अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई मैं क्या ही बात करूं, आप लोगों के सब सामने है, एनालिसिस भी सामने है, तो इससे ज्यादा क्लैरिटी से और मैं क्या बोल सकता हूं। कल भी मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि अभी कुछ नीचे जाने का मुझे सीन नहीं लग रहा है, बट अगर आज के दिन मार्केट ऊपर रहता है 26,000 के तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। और वो इतना ज्यादा बड़ा पॉजिटिव साइन है कि 2026 की स्टार्ट में ही हमें 26,500 और 27,000 के टारगेट जल्दी देखने को मिले और बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही हुआ। और कल भी मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि मार्केट जिस तरीके से नीचे दिखा रहा है, नीचे आ नहीं रहा है, वो आएगा भी नहीं, वो बस आप लोगों को ट्रैप करके सीधा आपको गोलमोल कर देगा। बात यहाँ पे ये है कि समझना आपको है, और इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट हमेशा गोलमोल करता ही है। आप लोगों का सर चकराता जरूर है, और चकराने के लिए वो सिचुएशन भी ऐसे क्रिएट कर देता है कि ऊपर जाना, नीचे जाना, फिर ऊपर जाना। आज भी आप देखोगे तो ट्रिकी सिनेरियो जनरेट हुआ था, बट ये आज का दिन नॉर्मल डे की तरह नहीं था जो प्रीवियस डे से चल रहा था। आज का दिन क्लियर कट था, और मुझे कहीं ना कहीं मैंने आपको कल ही क्लियर कर दिया था कि आज का दिन डिसाइडिंग डे होगा। अगर 26 के ऊपर रहेंगे तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, 26 के नीचे रहेंगे तो नेगेटिव होगा। तो मार्केट खुद भी अभी नेगेटिव नहीं देखना चाह रहा अपने आप। और जिस तरीके से साल की क्लोजिंग स्टार्ट हुई थी, अगर आप 1 जनवरी का डे देखोगे और अगर आप लास्ट डे देखोगे दिसंबर का, मतलब 2025 का फर्स्ट डे और लास्ट डे, तो आप देखोगे मार्केट ने अपने इंटेंशन स्टार्टिंग से भी क्लियर किए थे और एंड में भी जाते जाते क्लियर किए हैं। बीच में कुछ भी हुआ हो, हडल्स आए, इट्स ओके, वो तो मार्केट का पार्ट है, बट एक इंटेंशन होता है। क्योंकि मार्केट को आप दो पर्सपेक्टिव से देखते हो। एक होता है कि हम मार्केट को टेक्निकल पैरामीटर से देखते हैं, ज्यादातर हम वही देखते हैं क्योंकि वी आर ट्रेडर्स। बट एक मार्केट को देखना होता है एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि मार्केट एक्चुअल में चाह क्या रहा है। मैं लॉन्ग टर्म 10-15 साल की बात नहीं कर रहा। मार्केट के एक इमोशंस, एक खुद के इमोशंस क्या है, मार्केट क्या चाह रहा है, कहां दिखाना चाह रहा है आप लोगों को, मार्केट क्या कहना चाह रहा है कि आप मुझे कहां देखोगे। तो वो भी एक इमोशन साइड होते जो कि आपको समझनी होती है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट चली बड़े प्लेयरों से रही है और हम तो उसमें एक छोटा सा पार्ट है। तो बड़े प्लेयर भी क्या चाह रहे हैं, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, तो वो भी समझना होता है मार्केट के चार्ट के थ्रू। तो यही दिखाना चाह रहे हैं कि मार्केट वीक नहीं है इंडिया की। थोड़े मोड़े हर्डल्स आएंगे बट वीक नहीं है, बस ये आपको वो बताना चाह रहे हैं। और जब भी सेलिंग आएगी तो ये भी वो इनडायरेक्टली आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम खड़े हुए हैं खरीदने के लिए भी, हम उठाने के लिए भी खड़े हुए हैं। बस फर्क कितने के बीच में, ऑफकोर्स ट्रिकी सिनेरियो जनरेट होते हैं, मैनिपुलेशंस होती हैं, वो सारी चीजें एक तरफ हैं, बट अल्टीमेटली मार्केट जाना क्या चाह रहा है वो पता है कि ऊपर ही जाएगा। बस जिस तरीके से ऊपर जाता है ना, ये थोड़ा सा एक गलत काम है, क्योंकि बहुत ही ट्रिकी सिनेरियो के साथ ऊपर जाता है, बताता भी नहीं है, और धीरे धीरे जब लगता है कि बिल्कुल ये कुछ नहीं हो सकता तब एक मूवमेंट दे देते हैं। तो वो एक अलग बात है, चाल मार्केट की कभी कोई नहीं समझ पाया, ना समझ पाएंगे। बट मार्केट का इमोशन यही है कि अभी मार्केट ऊपर ही अपने आप को देख रहा है। और अब मुझे लग रहा है जिस तरीके से अगर अभी भी आधे घंटे में देखो मार्केट, तो हमने 15-15 मिनट में पलटते हुए देखा है। तो जब तक 3:30 बंद नहीं हो जाते तब तक तो बोल नहीं सकते। बट अभी के लिए जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो वीडियो बना रहा हूँ, मार्केट अगर 26,000 के ऊपर रहा क्लोजिंग के टाइम तक तो सब पॉजिटिव है, सुपर डुपर पॉजिटिव है। और मार्केट फिर आपको आने वाले दिनों में 26,500 और 27 के टारगेट आराम से दिखा देगा। और बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा कि मार्केट जल्दी से आपको 27,500 भी दिखा दे जल्दी जल्दी में, या फिर कुछ नया एक नया हिस्ट्री क्रिएट हो जाए, वट मुझे नहीं पता, बट 26,500 के टारगेट तो नियरली में देख। ठीक है, बाकी फाइनेंस में भी यही हाल है। आप देखोगे काफी अच्छा, मतलब फाइनेंस तो बल्कि ज्यादा चले, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था फाइनेंस 60 के ऊपर और फटेंगे। ये तो अभी बस रिकवर कर रहे हैं, 60 के ऊपर और फटेंगे, और वो जो फटेंगे वो निफ्टी से भी ज्यादा चलेंगे। तो फाइनेंस का ये हाल है। बाकी मिड कैप देखोगे, मिड कैप तो ऑफकोर्स ये तो सबका फेवरेट स्टार्टिंग से ही रहा है, तो ये चीज भी है। और सेंसेक्स भी आप लोगों के सामने है। बात करते हैं आज के परफॉर्मेंस की, तो भाई खतरनाक। और मॉर्निंग में ऐसा लगा कि आज का दिन भी ऐसा हिट हो सकता है, बट और मॉर्निंग से हम नेगेटिव चल रहे थे। आप देखोगे ऑलमोस्ट 1000 के आसपास हम नेगेटिव चल रहे थे, बट जब मार्केट ने वन साइडेड टर्न करना स्टार्ट किया, सीधा पॉजिटिव और सीधा आप लोगों का बिल्कुल मैक्स पे हमने क्लोज किया, बिल्कुल मैक्स के आसपास। आप देखोगे एकदम कितना 5,000 के आसपास हमने क्लोज किया है, और क्लोज टू 1.627%, मतलब 1.5% से भी ज्यादा। तो ये एक अच्छी चीज रही आज का फर्स्ट डे मार्केट का। जो फर्स्ट डे था 2025 का, वो भी पॉजिटिव, और लास्ट डे भी पॉजिटिव। तो इससे अच्छी क्लोजिंग और क्या हो सकती है। बाकी जो 2025 का एग्जैक्ट रिटर्न जो आया है वो मैं आपको भी बताता हूं। तो ये रहा 2025 का फाइनल रिटर्न
जो आया है निकल के जनवरी से के टिल दिसंबर, मतलब पूरे 2025 का रिटर्न, और हमने क्लोज किया है ओवरऑल 24.3% पर। और अगर आप प्रॉफिट निकाल दोगे तो 21.29% पे। काफी नॉर्मल ईयर रहा, डिसेंट ईयर रहा, बट काफी अच्छा भी रहा। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें कैपिटल के अकॉर्डिंग, काफी अच्छा ईयर रहा मैं बोलूंगा कि हमने ऑलमोस्ट 72,000 का गेन किया, 72 से 73,000 का गेन किया। किस पे? 3 लाख की कैपिटल पे। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, तो ये चीज आप लोगों को कंसीडर करनी है। और ये काफी अच्छा रिटर्न है टू बी प्रिसाइज, क्योंकि अगर आप एक जेन्युइन इन्वेस्टर हो या फिर जेन्युइन मार्केट में काम करते हो तो आपको पता होगा कि 25% का रिटर्न कितने अपने आप में बेहतर या बहुत ही बढ़िया होता है। लोग तो 20% की रिटर्न गेन करके ही पता नहीं आर्टिकल छाप देते हैं। बड़े बड़े हेज फंड भी अगर 16, 17, 18% की रिटर्न साल के निकाल लेते हैं, इतने सारे आर्टिकल छपवा देते हैं। तो हम तो फिर भी यहाँ पे 24% की रिटर्न को यहाँ पे देख के बैठे। तो काफी अच्छा साल रहा मैं बोलूंगा। काफी चीजें हमने इस साल में देखी और इस पोर्टफोलियो की काफी ज्यादा स्ट्रेस टेस्टिंग हो चुकी है गाइस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस टेस्टिंग। मतलब हर सिचुएशन से ये होके गुजरा है, कोई भी नई पुरानी। हमने इस साल में क्या देखा? हमने चेंजेस देखे, कंटिन्यूसली रूल रेगुलेशन को बदलते हुए देखा, हमने मार्केट के चेंजेस देखे, बिहेवियर में चेंजेस देखे, बट सबको हमने सारे हडल्स को पार करके अल्टीमेटली हमारे पास ये फाइनल फिगर है। तो काफी अच्छा साल रहा मैं बोलूंगा और बढ़िया रहा। और ऐसे हम आगे भी साल को देख रहे हैं, 2026 हम देख रहे हैं कि और भी अच्छा जाए। तो वो चीजें हैं। तो प्रीवियस 2000 हमने ओवरऑल 40% के आसपास का गेन किया था। मतलब दो पोर्टफोलियो थे तो दोनों का मिला के 80% के आसपास गेन किया था। इस साल हमारा सिर्फ एक ही पोर्टफोलियो है तो उसमें हमारा 25% का गेन हुआ है, और एक ही रहेगा पोर्टफोलियो। इसी में आप मल्टीप्लायर बढ़ाते जाओ, वही रहे। क्योंकि जो प्रीवियस इन्वेस्टर है, जो पुराना पोर्टफोलियो, जो पुराने से जुड़े हैं, तो वो मिस कर रहे थे कि सर दो पोर्टफोलियो बनाओ, क्योंकि दोनों के अलग अलग कंपैरिजन होके जो आरओआई आई थी पिछले साल काफी अच्छी आई थी। तो इस साल भी हमने कुछ वैसे ही देखना है। तो अभी कुछ ऐसा तो मेरे माइंड में नहीं है, बट अगर मुझे लगेगा तो डेफिनेटली आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और आप लोगों को इन्फॉर्म के सीधा अकाउंट में ही डाल दिया जाएगा। तो वो चीज भी आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो बस काफी अच्छा एंडिंग रही इस ईयर की, और स्टार्ट भी काफी अच्छी थी। और थैंक यू सो मच सारे इन्वेस्टरों का जिन्होंने मेरे साथ जुड़े रहे, जो अभी भी जुड़े हैं, जो आगे भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आप लोगों ने ट्रस्ट किया और पोर्टफोलियो को जलाया, डिसिप्लिन फॉलो किया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोगों ने एक ऐसी चीज को क्रैक किया मार्केट की जो मुझे लगता है लाखों में एक कर पाता है, वो है डिसिप्लिन को क्रैक करना। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, बट व्हाटसोएवर जो भी आपका रिटर्न है, बट डिसिप्लिन को आप लोगों ने क्रैक किया और मेरे साथ पेशेंस बनाए रखा, उसके लिए सबसे पहले हैट्स ऑफ टू यू। और ऐसे ही मैं आप लोगों का एक डिसिप्लिन रिएक्शंस मैं आगे भी ऐसे देखता हूँ। आप लोग ऐसे डिसिप्लिन रहोगे और ऐसे ही प्रॉफिट कमाते रहोगे। इतना याद रखना, मार्केट में प्रॉफिट डिसिप्लिन के बाद है, डिसिप्लिन से पहले कोई प्रॉफिट नहीं है। भले ही आपके अकाउंट में प्रॉफिटेबल सेटअप हो, बट अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो डेफिनेटली आपके अकाउंट में कभी प्रॉफिट आ भी नहीं सकता, क्योंकि मार्केट पहले डिसिप्लिन देखता है, उसके बाद प्रॉफिट देखता है। तो हमारे पास तो डिसिप्लिन भी है और हमारे पास एक अच्छा सेटअप भी है। तो बस करना है कि आप लोगों को बस फॉलो करना है और कुछ नहीं करना। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग आल्सो विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट